वसीम रिजवी ने कहा कि इस लड़की का भी ये करियर तबाह करने वाले हैं क्योंकि मोनालिसा से पहले वो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उन्होंने कहा था वसीम रिजवी ने। देखिए, मोनालिसा की मतलब जो करियर है उनका आधार में लटक गया। इस बीच में अगर इस तरह की खबर आ रही है तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि मोनालिसा जहाँ से उसका करियर शुरुआत हुआ था महाकुंभ में, अब फिर वहीं आके अटक गई है। भविष्य में अब इतना आसान नहीं है उनका बेल मिलना, क्योंकि जो लड़की आरोप लगा रही है और हाईकोर्ट ने बिना साक्ष्य के और मजबूत साक्ष्य के कभी भी बेल खारिज आमतौर पे नहीं करती है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हरिशंकर जी। वायरल गर्ल मोनालिसा तो आपको याद होगी, कुंभ के दरमियान वो भूरी भूरी आंखों वाली लड़की, माला बेचने वाली लड़की, जो इतनी वायरल हुई कि एक दिन में ही उसके लाखों फैन बन गए थे। वही मोनालिसा जिस सनोज मिश्रा के साथ इन दिनों है, उसे लेकर जो खबर सामने आई है, लोग मोनालिसा की चिंता कर रहे हैं कि मोनालिसा गलत हाथ में तो नहीं पड़ गई, मोनालिसा का क्या होगा। हालांकि बीते दिनों भी वो प्रकरण जब सामने आया था, प्रकाश में आया था, तो लोगों ने इसी तरह के कंसर्न जाहिर किए थे। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट आप जान लेंगे तो हो सकता है आप भी मोनालिसा के फैन हैं तो आपके भी जहन में मोनालिसा की सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो अपने आप और मजबूत हो जाएंगी। आप चिंता करेंगे कि मोनालिसा बेचारी क्या करेगी, गलत हाथ में तो नहीं फंस गई है, कहीं उसके साथ भी तो वही सब कुछ नहीं होगा जो एक और पीड़िता के साथ हुआ। अब पीड़िता शब्द सुनने के बाद जाहिर है आपके जहन में घंटियां बजने लगी होंगी। हम आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। सनोज मिश्रा निर्देशक, जिन्होंने वायरल गर्ल मोनालिसा की तस्वीर देखी और उस तक पहुंच गए और उसे फिल्म का ऑफर भी दे दिया। मोनालिसा कुंभ से सीधे निकलकर मुंबई पहुंच गई थी। तमाम वीडियोस आपने देखे हैं, उसकी डिटेल्स में हम जा भी नहीं रहे। सनोज मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं बलात्कार जैसे संगीन आरोप में। जी हाँ, और वो भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उनकी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, उसके बाद दिल्ली की नबी करीम थाने की पुलिस ने सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी की है। बलात्कार जैसे संगीन आरोप में पीड़िता का मल्टीपल टाइम्स अबॉर्शन भी कराया गया और जब उसका पूरा इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया गया, इसके बाद उस पीड़िता ने पुलिस के समक्ष गुहार लगाई और आखिरकार नबी करीम थाने की पुलिस ने, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के अंदर ये इलाका आता है, सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। हरिशंकर जी, अब तक जो तथ्य हमने अपने दर्शकों को बताए हैं बहुत चौंकने पर मजबूर करते हैं कि रेप का एलिगेशन, मल्टीपल अबॉर्शन के एलिगेशन, सनोज मिश्रा का टेंटेड रिकॉर्ड है, ये तो हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर कई जानकारियां उनको लेकर के फ्लोट होती रही हैं, कई लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके मोनालिसा ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, मुंबई पहुंच गई। अब लोग पूछ रहे हैं मोनालिसा का क्या होगा। देखिए, मोनालिसा की मतलब जो करियर है उनका आधार में लटक गया। एक गरीब लड़की, एक घुमंतरू लड़की जो वहाँ पर अपना कैसे उसका परिवार गुजारा करता था, माला बेचती थी महाकुंभ में, रातों रात पॉपुलर हुई, दिखने में उसकी आंखें नीली थी। वो चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए इन तक पहुँच गई, सनोज मिश्रा तक, और इन्होंने बिना देरी किए उसे फिल्म का ऑफ़र भी दे दिया। और इतना ही नहीं, वो उसको लेकर के केरल गए, नेपाल गए, बिहार गए और भी कई जगह उनको लेकर के गए। छोटे छोटे शो का आयोजन किया उन्होंने। मोनालिसा को यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको एक्टिंग करने की, बातचीत करने की, उसके बाद मेकअप वगैरह भी उनको बहुत सारा हुआ। लेकिन इन सब के बीच ये झकझोर देने वाली खबर है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये आरोप किसी मतलब एक साधारण लड़की जो फिल्म इंडस्ट्री को जानती नहीं है, वो सनोज मिश्रा को जानती नहीं थी, वो कोई स्ट्रगलर नहीं है। बॉलीवुड तक पहुंचाना या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाने का मोनालिसा को काम तो सनोज मिश्रा ने किया, लेकिन फिल्म आएगी भी कि नहीं आएगी, घुमा तो बहुत लिया उन्होंने। यहाँ पर आपने जो मोनालिसा का जिक्र किया कि रातों रात वायरल हुई और फिर सनोज मिश्रा उस तक पहुँच गए, ये चीज़ तो हम सब जानते हैं। लेकिन सनोज मिश्रा पर जिस लड़की ने एलिगेशन लगाया, आपको बता दें साल 2020 में टिकटॉक के ज़माने में, उस वक्त इंस्टाग्राम रील्स इतने वायरल नहीं होते थे, टिकटॉक के ज़माने में एक लड़की जो अपना कंटेंट बनाती थी, सनोज मिश्रा उस तक भी ऐसे ही पहुँचे थे। झांसी की ये लड़की, उस तक ये पहुँचे, पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर 2021 में सनोज मिश्रा उस लड़की से मिलने के लिए झांसी पहुँच गए। लड़की ने अपने परिवार का हवाला दिया और ये कहा कि मेरे घर वाले मुझे आप तक मिलने के लिए नहीं आने देंगे, आप चले जाइए, लौट जाइए। यहाँ से सनोज मिश्रा किस कैरेक्टर के व्यक्ति हैं ये भी आपको समझना होगा। उस लड़की को उन्होंने धमकाया,
धमकाया कैसे, ब्लैकमेल किया कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं जहर खा लूँगा। लड़की डर गई। भाई कोई नॉर्मल लड़की, ठीक है, वो रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन इस तरह के कंटेंट बनाने वाली लड़कियां ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया नहीं देखती हैं। रातों रात कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। सनोज मिश्रा को लड़की पसंद आ गई थी, वहाँ पहुँचे, उसको धमकाया, उसे ब्लैकमेल किया कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, जहर खा लूँगा। लड़की डर गई, उनसे मिलने पहुँच गई। अगले दिन फिर दोबारा उसे बुलाया और वहाँ पर उसे कुछ खाने पीने की चीज़ दी, जिसके बाद नशीला पदार्थ होने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रिसोर्ट में पाती है, जहाँ पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली गई थी और सनोज मिश्रा ने उसके साथ कई बार जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। फिर किसी तरह इस लड़की को लेकर के वो मुंबई पहुँचे, अपने साथ लेकर के रखने लगे और मारना, पीटना, शारीरिक प्रताड़नाएं देना, अबॉर्शन तक कराना, शादी का झांसा भी दिया गया, फिल्मों का लालच दिया गया, बहुत कुछ किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस लड़की की आपबीती हैं। और इसी साल फरवरी के महीने में उस लड़की को सनोज मिश्रा ने आखिरकार डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उसको नई लड़की मिल चुकी थी। इसको क्या मैं इस तरह से देखूं? क्योंकि यही वक्त था जब वायरल गर्ल मोनालिसा सनोज मिश्रा के कांटेक्ट में आई थी। वो खबरें हमने पढ़ी थी, सुनी थी, देखी थी, दिखाई भी थी। देखिए उस दौरान क्या हुआ कि सनोज मिश्रा पर जब मोनालिसा उनके कांटेक्ट में आई और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उसको बताया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके घर वालों से मिले सनोज मिश्रा मध्य प्रदेश में जाके, तो उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि सनोज मिश्रा पर वसीम रिजवी, जो बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और उनके साथ उन्होंने पहले कई फिल्में बनाई थी, 2 या 3 फिल्में बनाई थी। तो वसीम रिजवी ने कहा कि इस लड़की का भी ये करियर तबाह करने वाले हैं, क्योंकि मोनालिसा से पहले वो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, उन्होंने कहा था वसीम रिजवी ने। तो उसके बाद सामने सनोज मिश्रा आए और उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, हम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं साफ छवि का व्यक्ति हूँ, ये सब मेरी सफलता को देख के जलते हैं। उसके बाद वसीम रिजवी और उनके 3-4 और भी जो लोग थे, उसमें एक जर्नलिस्ट भी थे, इन लोगों के खिलाफ बाकायदा मुंबई के एक थाने में सनोज मिश्रा ने FIR लिखवाई थी, रिपोर्ट लिखाई थी और उसमें कहा था कि ये लोग हमारी छवि को ख़राब करना चाहते हैं। और उन्होंने बाकायदा आकर के सभी मीडिया को बताया था कि हमने इन लोगों के खिलाफ हमारी चूँकि छवि ख़राब कर रहे हैं, हम मानहानि कर रहे हैं, इसीलिए हमने मामला दर्ज कराया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बार बार लगातार जब से आरोप लगा था उन पर, वो सनोज मिश्रा पर और मोनालिसा को लेकर के भी जब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मोनालिसा की ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है, उसके बाद वो लगातार सफाई देते रहे, यही कहते रहे कि ये बच्ची है, मैं इसका ज़िंदगी बनाऊंगा, मैं इसको अपनी फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा। और बाकायदा जो है डायरी ऑफ मणिपुर की उन्होंने घोषणा कर दी और उस फिल्म की तैयारी भी की जा रही थी। कहा यह गया था कि उसकी शूटिंग कई देशों के अलावा बाहर भी विदेशों में भी प्लानिंग थी, लेकिन इस प्लानिंग को अचानक ये झटका लगा है। और अब सनोज मिश्रा जो पहले तो गुमराह करते रहे कि नहीं हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, हाई कोर्ट ने अगर बेल खारिज किया है, तो कहीं ना कहीं गंभीर बात तो है। क्योंकि बिल्कुल जहाँ पर अगर सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन का मामला सामने आता है तो कानून ये कहता है कि महिला ने आरोप लगाया तो आप पर्चा दाखिल कीजिए, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाई होती है वो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद करती है। FIR दर्ज करना पुलिस की विवशता होती है एज पर रूल। लेकिन इस लड़की ने जितनी तमाम डिटेल्स साझा की, उसमें इस लड़की ने जिस रिसोर्ट में पहले ले जाया गया, जहां उनके साथ पहली बार एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें बेहोशी की हालत में ली गई, उनके साथ यौन संबंध बनाए गए, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अबॉर्शन कराने की तमाम डिटेल्स, तमाम डेटा जो है वो भी पुलिस के समक्ष रखा। और ये जानकारों ने तस्दीक की कि ये जो पीड़िता है, जो झांसी की रहने वाली है मूल रूप से, वो सनोज मिश्रा के साथ रह रही थी। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि लोअर कोर्ट पर जब आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, पहले आपकी लोकल कोर्ट जो होती है, स्थानीय कोर्ट, वहाँ से आप सेशंस तक जाते हैं, उसके बाद ही हाई कोर्ट का नंबर आता है। तो पहले भी लोअर लेवल पर इनको बेल नहीं मिली थी, हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वायरल गर्ल मोनालिसा है वो फंस चुकी है, क्योंकि मोनालिसा का सनोज मिश्रा के तमाम विवादों के बावजूद कोई
कंटेंट ऐसा जिसमें वो सनोज मिश्रा को लेकर के कुछ सस्पिशियस सी नज़र आती हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो खबरिया चैनल से सरोकार रखती भी हैं कि नहीं रखती हैं, न्यूज़ देखती भी हैं कि नहीं देखती हैं, अखबार पढ़ती भी हैं कि नहीं पढ़ती हैं, खबरों से रूबरू होती भी हैं कि नहीं वो एक जाल में फंस चुकी हैं फिलहाल, लोग ये कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उनका बाकायदा चैनल है, यूट्यूब चैनल है उनका, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पर वो अपनी पोस्ट डालती हैं और उनके कई ऐसे जानने वाले हैं जो ऐसे लोग नए संपर्क में आए हैं महाकुंभ में वायरल होने के बाद, जो उनको इस तरह की जानकारी देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की मोनालिसा को जानकारी नहीं है, तो कोई ना कोई उसको हैंडल कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी न किसी ने जानकारी दी होगी और उसका परिवार भी सतर्क होगा, क्योंकि ये लोग इन पचड़ों में पड़ने वाले थे नहीं। लेकिन सनोज मिश्रा ने उनके परिवार को भरोसे में लिया कि हम इनकी ज़िंदगी बनाएंगे, ये अच्छा कर सकती हैं, हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके घर पर कई लोग जाकर के ट्रेनिंग, उन्होंने डांस की ट्रेनिंग दी, बहुत तरह की ट्रेनिंग जो फिल्म के लिए ज़रूरी होती है वो ट्रेनिंग दी गई। अभी ट्रेनिंग उसकी चल ही रही थी, इस बीच में अगर इस तरह की खबर आ रही है तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि मोनालिसा जहाँ से उसका करियर शुरुआत हुआ था महाकुंभ में, अब फिर वहीं आके अटक गई है, क्योंकि अब भविष्य में अब इतना आसान नहीं है उनका बेल मिलना, क्योंकि जो लड़की आरोप लगा रही है और हाई कोर्ट ने बिना साक्ष्य के और मजबूत साक्ष्य के कभी भी बेल खारिज आमतौर पे नहीं करती है। दूसरी बात कि जो लड़की इतने आरोप लगा रही है उसके पास एविडेंस पूरे ही होंगे। वक्त भी बहुत ज़्यादा है, 2020 में बातचीत होना, 21 से ये साथ में मतलब बने हुए हैं, खासकर जून जुलाई के बाद से। तो अपने साथ जब ये मुंबई ले गए तब से उसको पत्नी बनाने का झांसा देना और फरवरी में पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना, ये तमाम चीज़ें सामने आई। आपने जो कहा मोनालिसा को लेकर के कि जब कुंभ में उनका करियर लॉन्च हुआ, अब अचानक से करियर पर ब्रेक लग गया है। गॉडफादर जो थे वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मुंबई में कोई और गॉडफादर अगर मोनालिसा का बन भी जाता है तो वो भी रिलायबल होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। उसमें संभावना इसीलिए नहीं है कि वो मुंबई में किसी बड़े लोगों के, चाहे फिल्म से जो जुड़े लोग हैं उसके कांटेक्ट में नहीं है। मोनालिसा को हमेशा सनोज मिश्रा सब जगह साथ में लेके गए। हाँ, तो उसके अलावा अब अपनी छाया से उसको पीछे अलग हटने नहीं दिया। दूसरी बात है कि मुंबई में वो चाहे उसका परिवार किसी को जानते नहीं है, तो ऐसे में वो किसके पास जाएगी, वो फिल्म के लिए किससे बात करेगी। अच्छा, इतनी परिपक्व वो उसकी ट्रेनिंग हुई भी नहीं है कि कोई उसको अपनी फिल्म में रोल दे। हाँ, एक चीज़ पॉजिटिव ये रहा कि इतने दिनों के मतलब रिहर्सल प्रैक्टिस के बाद शायद वो अपने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे रील बनाने लगी है, तो शायद उसका करियर जो है इस दिशा में भी खुल जाए, कुछ उसको आमदनी हो जाए। मीडिया से हो सकता है कि मोनालिसा को जो उम्मीद पॉपुलैरिटी की और इनकम की वो कर रही थी फिल्मों से, वो सोशल मीडिया के ज़रिए मिल जाए, ऐसा लगता है। लेकिन फ़िलहाल हम यही सोच रहे हैं कि क्या मोनालिसा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं वापसी उनकी हो जाएगी। माला बेचने से उनका करियर जो है लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर रातों रात वो वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि उनके दीदार के लिए लोग झुंड बना करके उनके पीछे कई किलोमीटर तक चल जाते थे। अचानक से वो मोनालिसा फ़िलहाल गॉडफादर अब है नहीं, सलाखों के पीछे हैं और शायद इस वक्त वो भी यही विचार कर रही होंगी कि यहाँ से उन्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है, कोशिशें करनी है या वापस बैक टू पवेलियन। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? कास्टिंग काउच को लेकर के मुंबई में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो मासूम लड़कियों को ट्रैप करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें अपने जाल में फांस लेते हैं, जैसा कि सनोज मिश्रा ने मोनालिसा से पहले जो लड़की उनके संपर्क में आई उसके साथ कथित तौर पर किया। इस विषय को किस तरीके से देखना चाहिए और लड़कियां क्या करें कि इस तरह के झांसे में ना आए? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।